Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो तबीयत खराब की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। अच्छा बच्चों, देखो हमने क्या करा था, जो कंपटीशन लेवल का जो मैच चल रहा था उसमें मैं शुरू से करा रहा हूँ। अब कहने का मतलब है मैं बीच में से नहीं कराऊंगा, मैं शुरू से लेके चलूंगा, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से अपर लेवल तक ले जाऊंगा। क्वेश्चन आसान भी कराऊंगा और हार्ड भी कराऊंगा। ध्यान रखना, मैं कहने का मतलब जीरो से हीरो बनाना चाहता हूँ। जीरो से क्या बनाना चाहता हूँ? हीरो से। ये भाई अब करना क्या है, देखो बच्चों, वर्गमूल मैंने सिखाए थे, मतलब चैप्टर ही चल रहा है। इनके शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दी, घनमूल भी बता दिया। अगर किसी ने वीडियो ना देखी हो तो पीछे मैं प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाके देख लें। वर्गमूल में उसमें घनमूल वाले बता रखे हैं मैंने। तो बच्चों देखो, वर्गमूल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज, सही है ना। लेके साधारण लेवल से हाई लेवल तक करवाऊंगा, ठीक है भाई। नॉर्मली कैसे करते हैं, सही है। देख, जैसे क्वेश्चन मैंने बुक में से उठाए, आए हुए क्वेश्चन है सारे। अब कहने का मतलब है आने चाहिए, बीच बीच में कैलकुलेशन भी आ जाती है इस लेवल की, सही है भाई। देखो कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन 1 दे क्या रखा है बच्चे, देखो 0.0625 इस तरीके से दे रखा। अब क्या निकालना है इसका? वर्गमूल। बच्चे क्या निकालना? वर्गमूल। तो देखो करना क्या है, तो मैं क्या देखना, बस संख्या पर ध्यान देना कि बच्चे देख संख्या क्या है। संख्या 625 है। कितनी है? 625। बस इस पे ध्यान देना, 625 यानी 625 किसका अंडर रूट हो। बच्चों मैंने बताया कि 25, 1 से लेकर 25 तक के वर्ग हमेशा याद रखो, 1 से लेकर 25 तक के। अब 25 का तुम्हें याद होता, 25 का स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625। अब मैंने बताया, अब वर्ग जो हो गया है, वर्गमूल जो हो गया, वर्ग का उल्टा हो गया। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूं, किसका हो जाएगा बच्चे? 25 का। समझ रहे हो ना बात को? तो मैं कह सकूं ये संख्या किसका अंडर रूट है? 25 का। निकालने के कई तरीके हैं, शॉर्ट भी और गुणनखंड वाला बताया था। बच्चे क्या आ गया? इसका संख्या का वर्गमूल आ गया 25, सही है भाई। अब करना क्या, देखो दशमलव संख्या भी दे रखी है इसमें, हमें अंक गिनने दशमलव संख्या के इसमें राइट साइड में कितने हैं? 1 2 3 4। इन पे ध्यान देना बच्चे। देखो 4 अंक है, ध्यान रखना, अगर अंडर रूट लेंगे उसका अंक आधे हो जाए हमेशा। अंक कितने हो जाए? आधे। तो देखो 4 अंक है, अब हमें दशमलव आधे अंक पे लगेगा। कितने अंक पे लगेगा? आधे पे। 4 है तो 2 अंक पे लग जाएगा, 1 2। तो 2 अंक यहाँ बैठ रहे, तो 1 0 लगा देंगे, क्योंकि अगर दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.25, सही है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है, हमेशा ध्यान रखना, अगर अंडर रूट में दशमलव वाली संख्या दे रखी है तो हमेशा पेयर बनना चाहिए दशमलव का। अब जैसे किसी वजह से इस तरह की कोई संख्या दे दी, 0.1 दे दिया। अब क्या है कि इसका अंडर रूट बताओ, तो हमेशा पेयर बना लो। हमेशा पेयर बनाना बच्चे। क्या बनाना? पेयर। तो 1 0 लगा देंगे इधर साइड में। अगर 3 अंक है तो 1 0 लगा लो अपने दोनों से। समझ रहे हो ना बात को? देखो कैसे करेंगे। अब जैसे ये वाली संख्या मतलब 0.02 है, ठीक है भाई, इसे मैं ऑप्शन से कराऊंगा और वैसे भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चे, देखो दशमलव के बाद देखो कितने अंक है? 1 है, तो हमेशा जोड़े में होना चाहिए, क्योंकि 1 का आधा थोड़ी हो जाएगा। देखो हमेशा क्या लगा देंगे? 0। तो 0 लगा के पेयर बना लेंगे, एक पेयर बनना है। अब कहने का मतलब है 20 बन गया। क्या बन गई बच्चे? संख्या पे ध्यान देना, 20। बच्चे 20 संख्या बन गई, यानी 20 का रूट निकालना। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, एक तरीका तो ये है बच्चे, मतलब देखो ये तो 20 है, ये किसके बीच में आ रहा है? किसके वर्ग के बीच में है? मतलब मैं कह सकूं 16, मतलब एक तो 4 और एक 5, इन दोनों के वर्गमूल के बीच में ही तो है ये। मतलब तो 20 का अंडर रूट आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा। क्यों? अगर 4 का स्क्वायर की बात करूं 16 होगा बच्चे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। समझ रहे हो ना बात को? तो कहने का मतलब है इस 4 पॉइंट के 4, मतलब 4 संख्या लिख रही है, इसके बीच में लाया करेगा, मतलब 4 पॉइंट समथिंग होगा। अगर मैं ऑप्शन से भी निकालूं, देखो बच्चे अगर पहला ऑप्शन देखूं तो पहला ऑप्शन कितना? 6.3 है, मतलब हमारे 4 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। तो कितना? 6.3, मतलब ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता हमारा 4 पॉइंट में। अब अगले देखो 0.447 है। अब कहने का मतलब है
देखो यहाँ पे पेयर बनना तो 1 दशमलव तो आएगा ही आएगा। अब 1 दशमलव में सारे 1 दशमलव में आंसर दे रखे। अब मैं बात करूं बच्चे 4 और 5 के बीच में एक ही ऑप्शन दिख रहा, कौन सा? ये वाला। समझ रहे हो ना बात को? ये तो 0.2 दे दिया, ये 0. उससे भी छोटा दे दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.447। सही है भाई। अगर निकालना चाहो तो भाग विधि से निकाल भी सकते हैं भाई इसे। ठीक है भाई, भाग विधि से मैंने बताई थी, भाग विधि भी उन शॉर्ट ट्रिक में बताई थी, वहां पर देख लेना। सही है। अगर मैं बात करूं बच्चे तीसरे क्वेश्चन की, देखो तीसरे क्वेश्चन में करना क्या है। 1 मिनट बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर बाद में उसके ऑप्शन पे भी ध्यान देना। कभी एक साथ ही क्वेश्चन में मेहनत करे जाओ। अब देखो यहाँ देखो, ये 900 है, ये 0.09 है। समझ रहे हो ना बात को? अब 0.000 मतलब कितने? 50 है, 9 है। सही है भाई, 50 और कितना है? 9। हाँ भाई देखो अब करना क्या है। देखो ये जो 900 की बात करूं बच्चे, 900 जो 900 संख्या लिख रही है, किसका वर्गमूल है? किसका है? अगर किसी के बाद में जीरो तो बड़ी आसानी से वर्गमूल निकल सकता है। देखो बच्चे कितनी जीरो है? 2 है, तो हमेशा आंसर में एक जीरो आएगी। मतलब अगर वर्गमूल निकालना हो, अब इन संख्या पर ध्यान देना, इन जीरो का तो वर्गमूल निकलेगा कितना? 0 आएगा। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं ये 9 है बच्चे, 9 किसका वर्ग? 9 का वर्गमूल की बात करूं कितना आएगा? 3। अरे 3 ही तो आएगा। अब ये 900 की बात करूं बच्चे, 900 किसका वर्गमूल होगा? 30 का। समझ रहे हो बात को? मतलब ये बड़ी संख्या 30 है। यहाँ पे कितनी है? 30। अरे ये तो पॉइंट में ही आएगा, जाहिर सी बात है, ये तो पॉइंट में ही आएगा। अरे और ज्यादा छोटा आएगा पॉइंट में, तो मैं कह सकता हूँ हमारे 30 के आसपास उत्तर आएगा। समझ रहे हो ना बात को? हमारे 30 के आसपास उत्तर आएगा। अब मैं ऑप्शन चेक करूं बेटे, 330 है, 330 है। नहीं, इसकी बात करूं ये तो 3000 से भी ऊपर है, ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं तो ये तो 3.0 कुछ दे रखा है, तो हमारा 30 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। अब कितना दे रखा? ये रहा 30.33 दे रखा, 30 पॉइंट कितना? 3 दे रखा ना, तो बच्चे ये हो जाएगा हमारा आंसर। ना तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो कैसे। इसका तो इसका अंडर रूट कितना? 30। सही है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ना, मैंने बताया संख्या पे ध्यान देना, किसका? 3 का होगा। ठीक है भाई। अब दशमलव अंक गिन लो, कितने? 2 है, तो 1 अंक बाद लग जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा अगर मैं इन्हें देखूं, 3 जो रहा है, अरे मतलब ऐड ही तो करना बच्चे। 3, ये 3 हो जाएगा। अब 6 अंक है, तो कितने? 3 अंक बाद लग जाएगा। कितने अंक है? 3 अंक बाद। सही है भाई। बस इसे ऐड ही करना। अरे ऐड ही तो करना आपको, यही आंसर आएगा। समझ रहे हो ना बात को? ऐड करने के बाद यही आंसर आएगा। सही है भाई। चलो आगे देखते हैं एक दो क्वेश्चन साधारण में। हाँ भाई देखो, हाँ भाई देखो अगला आपका क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा। ठीक है भाई। अगर देखो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा तो सबसे पहले देखेंगे दशमलव अंक ऊपर कितने हैं, दशमलव अंक नीचे कितने हैं। ठीक है भाई। इसका वर्गमूल निकालना बच्चे। क्वेश्चन क्या है हमारा पूरा, देखो इसका क्या निकालना? अंडर रूट। मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। क्या निकालना? वर्गमूल ज्ञात करो। सही है भाई। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा पहले तो देखो हमें दशमलव अंक, पहले नॉर्मली संख्या लिख लो सारी। दशमलव को तो गोली मारो। अब यहाँ देखो संख्या पे ध्यान देना, बस संख्या पे। सही है भाई। ये कितना है? 81, 46, 24। अरे 46, 24 है। ये कितना बच्चे? 15, 625। सही है भाई। अरे कितना है? 289 है, 729, अरे 64 है। सही है भाई। अरे समझ रहे हो ना बात को? अब हमें करना क्या है बच्चों? हाँ भाई करना क्या है इसमें? देखो करना कुछ नहीं है। देखो अब पहले ये तो लिख लिया, अब पहले दशमलव अंक भी तो देख लो, ऊपर कितने नीचे कितने। देखो 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पे 8 दशमलव अंक है, दशमलव अंक की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर नीचे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 9 कितने बैठ रहे बच्चे? 9। अरे समझ रहे हो ना बात को? अरे 9 बैठे ना हमारे। हाँ भाई देखो 9 बैठे यहाँ पे। अरे इतना तो बस समझ में आई ना ही। अब यहाँ पे 9 बैठे। ठीक है भाई। अरे 9 बैठे। अच्छा करना क्या है? 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ बच्चों, अरे यहाँ 0 है बच्चे, यहाँ कितनी? 0। अब अगर मैं दशमलव अंक की बात करूं, नीचे 9 बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर भी कितने बैठ रहे हैं? 9। अगर दशमलव संख्या समान है बच्चे, दशमलव संख्या समान है, तो आपस में दशमलव कैंसिल हो जाए। क्या हो जाए बच्चे? कैंसिल। मतलब दशमलव संख्या ऊपर से कैंसिल हो जाएगी, बस संख्या पे ध्यान देना। अब इसका वर्गमूल निकालना, वर्गमूल तो निकालना जान नहीं हो। ये देखो 324 किसका वर्गमूल है? हाँ भाई। अरे किसका? 18 का है, इसकी जगह 18 लिख दो।
अंडर रूट निकाल लो मैं, सही है भाई इसका अंडर रूट। देखो अगर मैं 81 की बात करूं बच्चे कितने का 9 का, देखो अगर मैं बात करूं बच्चे 46 24 की, 46 24 बताओ किसका है। अरे मैंने निकालने सिखाया, शॉर्ट विधि से भी सिखाया ना। अब बाद में 4 किसका, या तो 8 का होएगा 2 का, समझ रहे हो इस बात को, या तो बाद में 8 होएगा 2 होएगा। अब 2 अंक छोड़ना है, ये वाली संख्या देखें कितनी है 46। अरे 46 है, किसके वर्ग के आसपास है, किसके है 6 चंग 36 और 7 7 49, मतलब 6 के वर्ग के आसपास है। अरे 6 के वर्ग के आसपास है। अब ये 46 किसके, मतलब देखो 6 का वर्ग 36 और उससे अगली संख्या का कितना 49, अरे 49 ही तो होगा है। या एक काम करो, अरे 6 से अगला वर्ड, 6 से अगला शब्द को अंक कौन सा है 7 है ना, 6 की 7 में गुणा करो तो 6 7 42 ना, शॉर्ट विधि से निकलो ना 42 ना। अब ये संख्या 42 से ज्यादा है कम, ज्यादा है ना, तो कौन सा आंसर होगा ये वाला। अरे वर्गमूल निकल गया, क्या निकला वर्गमूल बच्चे कितना 68, समझ रहे हो ना बात को। अरे ये बात समझे ना ऊपर वाली, हाँ भाई। अगर मैं बात करूं इसके वाली संख्या की, देखो बाद में 5 है तो जाहिर सी बात है बाद में 5 आएगा। अब ये संख्या देखनी है वाली बच्ची, अरे किसके वर्ग के आसपास है, 12 के वर्ग के आसपास है, तो कितना आ जाएगा 12 125 का आ गया, सही है भाई। अरे तो याद ही होएगा 17 का है, अरे कितने का 729, 27 का भाई 27, अरे कितने का 8 का, सही है भाई। अब वर्गमूल निकल गया। अब तुम्हें ये सोल्व करना, क्या करना बच्चे सोल्व, देखो आसानी से कट जाएगा। तो देखो 17 चौका 68, समझ रहे हो ना, 4 2 नहीं 8, अरे कट रहे हैं ना आपस में। अब 9 1 कम 9 9 3 27, अरे 9 से कटा 9 3 27 कटेगा ना। अब बच्चे यहाँ देखो 3 2 6, अरे 3 2 6 और 6 3 कितने हो गए 18, 6 3 कितने हो गए बच्चे 18। ऊपर 3 बचा, नीचे कितना बचा 125 बच्चे, 3 बचा नीचे बचा 125, अरे समझ रहे हो ना बात को। ऊपर 3 बचा, नीचे क्या बचा बच्चे 125, हाँ भाई। अरे हल ही तो करना है बच्चे, देखो कैसे करेंगे। अब करना क्या है ऐसे, अभी 3 है, 3 से भाग 125 की तो करनी है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे दशमलव अंक संख्या लगाएंगे, यहाँ तो संख्या कम है, यहाँ दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा दे। दशमलव क्या है कि 1 0 दो एक बार में मुझे कितनी दो 1। अब ये तो अब भी कम है, अब जब दूसरी 0 यहाँ लगानी पड़ेगी, जब दूसरी 0 आएगी बच्चे क्या बार जाएगा 2 बार, अरे 2 बार ही तो जाएगा। देखो क्या आएगा 250, 250 आएगा, 50 बचेगा, कितना बचा बचे 50, समझ रहे हो ना बात को। अब 1 0 तो अपना आप लगा सके एक बार में, दशमलव क्या है एक बार में 1 0 ले लो, इससे फालतू मत ले लियो। अब बच्चे देखो 125 से क्या बार जाएगा, अरे 4 बार ही तो जाएगा, मतलब कितना आ गया हमारा, देखो 0.024। अरे क्या आ गया हमारा आंसर, समझाने में टाइम लगा, करने में टाइम नहीं लगेगा इसे। हाँ भी देखो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है, विशेष प्रश्न है वर्गमूल पे, ठीक है भाई। अब करना क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इसमें वर्गमूल दे रखा, खुद संख्याओं का वर्गमूल दे रखा, मतलब इसमें खुद उत्तर दे रखा। तुम्हें बस कुछ नहीं करना इसमें, तो बस करना क्या है, दशमलव अंक गिनो उसके आधे कर दो, दशमलव अंक गिन के उसके आधे करने। अब इसमें देखो 8 जो 841 है उसका वर्गमूल खुद दे रखा, मतलब इसका उत्तर ये संख्या है, इसका खुद दे रखा 29 है। इसका उत्तर कितना दे रखा 29, सही है भाई, उत्तर खुद दे रखा है इन्होंने। अरे समझ रहे हो ना बात को, उत्तर हमारा खुद दे रखा 29 है, सही है भाई। अच्छा करना क्या है, हमें अंक गिनने हैं। अंक कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अंक कितने हैं 8। तो बच्चे हमारे कितने में आएगा, अरे मैंने आधी तो बताया, 8 के आधे कितने हो जाएंगे 4। तो ये तो 4 अंक है, नहीं तो 4 अंक पूरे कर लो, 0 लगा दो शुरू में लगाने बाद में नहीं, तो कितना आएगा 0.0029, समझ रहे हो ना बात को। ये हमारा आ गया उत्तर, सही है, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब करना क्या, देखो धीरे धीरे लेवल अपर करूंगा, ध्यान रखिए, जो कि बच्चे को मैथ नहीं आता ना उसके लिए है वीडियो ज्यादातर, मतलब करना क्या, जिसे 0 से मैथ सीखना, तो ये वीडियो उनके लिए हो खासकर। अब कहने का मतलब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी, सही है भाई, तुम्हारी तो प्रैक्टिस हो रही है। अब करना क्या है, अब जैसे ही लेवल बढ़ता रहेगा ऐसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, सही है भाई। इस वीडियो में ज्यादातर मैं जहां तक भी करूंगा 40-50 मिनट की वीडियो बनेगी, 40-50 मिनट में जितने भी क्वेश्चन होंगे कराएंगे, ठीक है भाई। 20 हो जाओ 30 हो जाओ, 20 के आसपास तो क्वेश्चन करा ही देंगे, सही है। अगर मैं बात करूं, देखो यदि ये वाली संख्या दे रखी है, मैंने 3-4 क्वेश्चन तो पहले वाले देखो अलग टाइप का चला, विशेष प्रश्न है उस पर, सही है भाई। अब करना क्या है बच्चे, इसमें खुद दे रखा है, यानी 496 का वर्गमूल कितना है 64 है, अरे खुद दे रखा है ना, इनका उत्तर खुद दे रखा 64 है। मैंने संख्या पे ध्यान देना 64, यहाँ कितना 64, अरे खुद आंसर दे रखा है ना, चलो प्लस बाद में लगा दियो, ठीक है भाई। इनका खुद आंसर दे रखा है, इसका कितना देगा, इसका लिख लिया, इसका लिख दिया, सही है भाई, इसका खुद दे रखा। अब करना क्या है, दशमलव अंक इनका आधे कर दो, 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद लगेगा, सही है भाई। 4 अंक है तो 2 अंक बाद लग जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। अच्छा ये क्या है 2 4 6 अंक है तो 3 अंक बाद लग जाएगा, अरे ऐसी तो लगेगा। अब ये क्या अंक है
3 4 4 कितने 8। अरे तो 4 अंक बाद, ये 8 अंक है तो 4 अंक बाद लगेगा। समझ रहे हो ना बात को? अरे इस तरीके से लगेगा 4 अंक बाद। हाँ भाई इस तरीके से लग जाएगा। अब करना क्या है इनमें, ऐड ही तो करनी है बच्चे। अरे ऐड ही तो करना है। अगर ऐड भी नहीं होता तो करना क्या है, हमें दशमलव बिंदु पे ध्यान देना। दशमलव सबका सेम एक लाइन में होना चाहिए। दशमलव सबका एक लाइन में। देखो 6.4 है, अगर अगला दशमलव लगाओ 6 4। अरे जीरो पे ध्यान मत दो, दशमलव संख्या की बाद वाली संख्या पे ध्यान दो। ठीक है भाई। अरे 6 4 मतलब दशमलव सबका एक लाइन में होना चाहिए। जीरो जोड़ दो यहाँ पे इस तरीके से। अरे जोड़ना आसान होगा, मतलब मैं आसान जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ एक तरीके से। 0 6 4। अरे इस तरीके से जोड़ दो। समझ में आ रही बात ना? ये 4 है, 6 4 10 की जीरो हासिल 1, 6 4 10 और हासिल 1 भी तो 11 है। अरे एक ही तो आएगा। अब 6 4 10 और 1 11। समझ रहे हो ना बात को? और 6 और 1 हासिल होगा कितना 7। अरे दशमलव यही तो आया है। अरे ये तो आया, मतलब कितना 7.1 के आसपास में उत्तर आ गया इसका। समझ रहे हो? ये उत्तर है इसका। समझे नहीं? जोड़ समझ में आई नहीं है? अब करना क्या बच्चे, अगर जोड़ समझ में आ रही है तो बच्चे क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक भी करो, कमेंट करके बताओ कि कैसे लग रही है। सही है भाई। अब करना क्या बच्चे, देखो अगला क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले ही सर्व कर दो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखो भाई हमारा क्वेश्चन है, यदि √15, देखो √15 का मान दिया हुआ है इसमें। √15 का मान कितना 3.88। सही है भाई। हो तो 5/3 का वर्गमूल कह रहा। 5/3 क्या कह रहा? वर्गमूल। इसका वर्गमूल ज्ञात करो। सही है भाई। देखो करना क्या है, अब ये संख्या आ रही है, इसका हमें यूज करना बच्चे। क्या करना है? यूज। देखो कैसे करेंगे, ध्यान रखो। अब 5/3 है, ध्यान रखना। अगर हमेशा नीचे वाली संख्या को खत्म करें, क्या करें? नीचे वाली। तो बच्चे नीचे वाली संख्या की मतलब नीचे क्या है 3 है, तो इसकी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? ऊपर नीचे गुणा। समझ रहे हो बात को? अरे ऊपर नीचे गुणा करें तो उसका मतलब कुछ ना होता है, तो आपस में कैंसिल हो जा। अगर मैं बात करूं, देखो गुणा करता हूँ, 5 3 15 हो जाएगा। अरे 3 3 9। अरे 3 3 9 पर वर्गमूल है ना इसका। अगर मैं बात करूं ऊपर तो √15 आया, क्योंकि √15 का मान निकले ना हम पे। ठीक है भाई, जिसका आसानी से निकल जाए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर √9 की बात करूं, यानी 9 का वर्गमूल कितना हो बच्चे? 3। अरे समझ रहे हो ना बात को? इसका तो मान खुद दे रखा है ना, कितना है इसका मान? 3.88 बटे में कितना 3। अरे 3 ही तो है, पर डिवाइड करके आंसर हवा दो। क्या करना है, देखो 3 से क्या बार जा रहा है? 3 एकम 3 और दशमलव बिंदु है, देखो 3 दूनी 6। अरे 2 बार जाएगा, 2 बचा और 3 7 कितना हो जाएगा? अरे 3 9 27, एक ही तो बचेगा। ये आंसर है। सही है भाई। अरे समझ रहे हो ना बात को? ज्यादा हार्ड थोड़ी है, नहीं है कुछ भी। ठीक है भाई। चलो सही है। देखो भाई अगला टाइप है आपका, क्या दे रखा? जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो, मतलब ऐसी राशि जो हमें ज्ञात ना हो, मतलब उस तरीके से कुछ भी राशि हो सके, एक्स भी टर्म दे सके है और क्या का भी सिंबल कह सके। देखो इसमें देखो एक्स भी कह, कुछ भी कह सकता है, मतलब एक वर्ड अज्ञात होगा उसमें। क्या होगा? एक नंबर। हमें देखो करना क्या, देखो पहला अगर देखो क्वेश्चन की बात करता हूँ मैंने 3 क्वेश्चन लिया है टाइप के। सही भाई। अगर हम बात करता हूँ, देखो इसकी √x है बच्चे। अरे √x है, भाग किससे हो रही है? इस वाले से। देखो अगर मैं देखो नॉर्मली बच्चे, इस क्वेश्चन को तो यहाँ ले रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ x, भाग का मतलब बटा होगा। भाग का मतलब क्या हो? बटा। इस तरीके से समझ रहे हो ना बात को? भाग का मतलब तो बटा होगा। बराबर कितना? 0.02 बराबर ये है बच्चे। अगर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर √ के अंदर वाली संख्या का किसी का भी मान ज्ञात करना तो हमेशा स्क्वायर करें। क्या करेंगे बच्चे? स्क्वायर। तो इसका वर्ग कर देंगे दोनों साइड से। क्या कर देंगे? वर्ग। देखो इसका वर्ग करूंगा तो √ हट जा। वर्ग करने पे हमेशा √ भाग जाता है, ध्यान रखना, रुकता नहीं है वो। तो ये 441 बस √ हटेगा, इधर स्क्वायर होएगा। अरे इधर तो क्या नाम है, अगर स्क्वायर करूंगा तो √ हटेगा, और इधर तो स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। स्क्वायर किसका होगा? इस वाले का। समझ रहे हो ना बात को? अब करना क्या है, तो इसकी गुणा में जाएगी। अगर एक्स के मान की बात करूं 441 पे इधर गया, अब गुणा तो इसकी हो रही है भाई। अगर 2 की बात करूं, 2 का वर्ग कितना? 4 होगा। अगर मैं बात करूं दशमलव संख्या का स्क्वायर हो रहा, तो बच्चे इसमें दशमलव अंक बढ़ते हैं, डबल हो जाते हैं। ये अंक कितने? 2, तो डबल अंक हो जाएंगे 4। 2 और 2 4। समझ रहे हो ना बात को? अंक 4 हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दशमलव जो अगर वर्ग करें तो डबल हो जाए। दशमलव अंक की बात चल रही है, अगर वर्गमूल करें तो आधे हो जाए। सही है, उल्टे एक दूसरे के। तो बच्चे 4 से तो गुणा करनी है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है भाई।
और दशमलव अंक क्या बार है, 4 अंक बाद, 1 2 3 4। अरे समझ रहे हो ना बात को, ये क्या हो गया हमारा उत्तर। अरे समझ रहे हो ना, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन की, बच्चे देखो अगले क्वेश्चन में करना क्या, देखो मैं यहीं से सोल्व करवा रहा हूँ इसे। अगर देखो नॉर्मली अगर इस टाइप से दे रखा तो पक्षांतर, ये संख्या दे रखा, संख्या तो आपस में जोड़ घटा सके हम, तो इसे पहले हल करना थोड़ा सा। 1694 बटे में कितना क्या, अरे क्या ही तो है, कुछ भी मान लो, इसे x मान लो, इसे इधर ले जाएंगे बच्चे, देखो 14 है, अगर इधर जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, मतलब घटेगी संख्या, तो 25 में 14 घटाएंगे तो 11 तो बचेगा। हाँ भाई, 25 में अगर 14 घटाऊंगा 11 तो बचेगा हमारा। तो करना क्या, वर्ग ही करा है ना, अगर अंडर रूट के अंदर वाली संख्या निकालनी है तो वर्ग करना है बच्चे। देखो अब वर्ग करेंगे तो इधर का तो अंडर रूट हट जाएगा, चलो इसे मैं एक्स ही मान लो, सही है भाई, इस संख्या को एक्स ही मान लो, क्या कहूँ। अगर मैं बात करूँ तो इधर पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर कितना होगा, देखो मैं यहाँ लिख दूँ इसे 1696, एक मिनट इसे, अरे 1696 है ना, ये देखो 1696। अगर मैं x की बात करूं बच्चे, अरे बटे में x है ना, इधर कितना 121, अरे 11 गुना 11 दो बार लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब संख्या देखो जब 11 दे रखा तो 11 से कटेगी, जाहिर सी बात है, देखो कई बार कटेगी। अगर मैं बात करूं 11 एकम 11, इसे काटो, 11 एकम 11, 5 बचा, अरे 5 बचा, 59 होगा, 11 पंजे 55, 4 कितना बचा, हाँ भाई, अरे कितना बचा, 11 पंजे 55, एक मिनट देखो यहाँ पे कितना बच रहा, हाँ भाई एक मिनट, अच्छा यार 4 है बच्चे, 4, मैं कह रहा कट क्यों नहीं रही है, अरे 4 है, हाँ सही है भाई, यहाँ 4 है। तो बच्चे अरे 5 बार कटेगी, 4 बचे, अरे 44 होगा बाद में, तो 11 चौक 44 कटेगी ना, अरे कटेगी ना, अब 11 से एक बार और कट जाएगी, देखो 11 कम 11 और 11 चौक 44, समझ रहे हो ना बात को। अगर एक्स के मान की बात करूं बच्चे कितना 14, अरे यहाँ से एक्स की वैल्यू 14 आई। अगर समझ में देखो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें, सही है भाई। ये कितना देखो एक्स का मान तो निकालना है, समझ गए ना इसे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये इस तरीके से दे रखा, तो करना क्या है, अरे वर्ग ही तो करना आपको, देखो वर्ग कर दो बिना बात की। देखो वर्ग करेंगे, चलो तो वर्क करेंगे 0.0 में लिखना रहा है, ऐसे वर्क करूंगा डायरेक्ट, ठीक है भाई। और वर्क करूंगा इधर ऐसा आएगा, इधर का वर्क कितना हो जाएगा 0.0, अरे 2 का वर्क 4 ही तो होगा है, 1 अंक बाद है तो 2 अंक बाद आ जाएगा, हाँ दशमलव, समझ रहे हो बात को बच्चे। के का ही तो मान निकालना, देखो के का मान कितना आएगा 0.0196 बटे में कितना आएगा 0.04, अरे ये तो आएगा, भाग ही तो करनी है बच्चे, इसे 4 से भाग कर दो, अरे देखो 4 से भाग करो, 4 चौक 16, अरे 4 बार चला जाएगा, 4 चौक 16, कितना बचा 3 और 36 होगा, 4 निम्न 36, अरे कितना 49 आ रहा। पर देखो बच्चे दशमलव बिंदु का ध्यान रखना, नीचे 2 दशमलव है, ऊपर कितने 4, तो कितने, अरे आपस में दशमलव बिंदु घट जाए, देखो कहाँ ज्यादा है 2 4 ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर दशमलव हमारे देखो 2 नीचे वाले घट गए थे, 2 दशमलव अंक बचे, कितने बचे 2, समझ रहे हो ना बात को, कितना 49 आया, 49 आया ना, आया हमारा, मतलब 49 उत्तर आ गया हमारा के का वन, सही है भाई। चलो हाँ भाई देखो अगले टाइप के कुछ क्वेश्चन है इसमें, और वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न, मतलब भिन्नात्मक में दिया रहेगा कुछ भी मान। अब अच्छे इसमें करना क्या, देखो पहले क्वेश्चन दे रखा है इसमें, अगर मैं बात करूं भिन्न में उत्तर दे रखा है, इसका वर्गमूल, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी करा, ठीक है भाई। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें, मैंने बताई ही, अरे तुम्हें क्या दशमलव बिंदु पर कुछ ध्यान न देना, हमें संख्या पे ध्यान देना। कितनी संख्या 441, अगर इसके वर्गमूल की बात करूं बच्चे 21 का है, ये 625 अभी बताया 25 का है, अरे 25 का है ना। अब दशमलव बिंदु पे ध्यान देना, अब देखो पहले अगर भिन्नात्मक में तो चेक करना कि ऊपर नीचे दशमलव बिंदु समान तो ना है। अब यहाँ देखो 3 बिंदु 1 2 3 है, अब नीचे भी 3 है। अब ध्यान रखना अगर दशमलव बिंदु समान हो में बच्चे क्या हो, समान तो आपस में कट जाओ, क्या हो बच्चे आपस में कट जाए, यानी दशमलव बिंदु तो आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा संख्या ही बचेगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 21/25, अरे ये उत्तर आएगा, सही है भाई, ये उत्तर आएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं बच्चे अगली संख्या की, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखो 0.1 का स्क्वायर है प्लस 0.01 का स्क्वायर करके दे रखा, और प्लस में 0.0 कुछ 9 करके इस तरीके से दे रखा। अब कुछ इसकी जानी पहचानी रिश्तेदारी नीचे से भी दिख रही है हमें, मतलब इसमें कुछ सेम सा दिख रहा, पर क्या दिख रहा, कुछ अंतर दिख रहा, कुछ थोड़ा चेंजेस है, मतलब थोड़ा बदलाव है इन दोनों में, देखो क्या है। अगर मैं दशमलव बिंदु की बात करूं बच्चे, दशमलव बिंदु यहाँ पे 1 अंक बाद है,
और यहाँ 2 अंक बाद है। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पर 2 अंक बाद है, यहाँ कितने 3 अंक बाद है। अरे ठीक है, यहाँ देखो 3 अंक है, यहाँ कितने 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक बाद है। अरे समझ में आ रही, पर वर्ग हो रहा, ध्यान रखना। तो बच्चे हम क्या करें, देखो कॉमन भी ले लें। क्या ले लें? कॉमन, यानी नीचे से दशमलव बिंदु एक कॉमन ले लूंगा। क्या कर लूंगा बच्चे? देखो एक कॉमन, पर स्क्वायर में ध्यान रखना, इसे क्या रखना ध्यान। चलो देखो ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख लूंगा मैं, वर्ग में दे रखा बच्चे, सही है भाई। अगर ध्यान रखो, अगर मैं एक दशमलव बिंदु यहाँ पर कॉमन ले लूं, पर इसका स्क्वायर भी तो सबका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर होगा। अरे समझ रहे हो ना बात को? तो करना क्या बच्चे, यहाँ पे 1 दशमलव अंक कॉमन लिया हमने, 1 दशमलव अंक, तो 1 दशमलव अंक हमारा बचेगा यहाँ पे। अरे 1 अंक ही तो लिया है, सभी में से कॉमन लिया, तीनों में से, तो 0.01 बच जा। अरे इसके जैसा बच रहा है कुछ कुछ, 0.009। अरे इस तरीके से 1 अंक ही तो कम हो जाएगा। पर ये तो ऊपर दोनों सेम दिख रहे। अरे दोनों, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी तो बिल्कुल एक सही है, तो इससे कट जाएगा। अरे मल्टीप्लाई में तो कटेगा, जाहिर सी बात है। तो बच्चे बचा क्या है इसमें तुम्हारा? बचा क्या है इसमें? देखो क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा। अरे कुछ बचाना तो 1 ही तो बचा है, पर इसका वर्गमूल निकालना। अब 0.01 है, अरे इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/0.1 ही तो आएगा। अरे 0.1, इसका मतलब क्या है, अगर दशमलव बिंदु हटाएंगे तो 1 0 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अरे समझ रहे हो ना बात को? 10 उत्तर आ गया हमारा। अरे क्वेश्चन समझ में आया तो देख लेना दोबारा वीडियो को बैक करके, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं, देखो अगले क्वेश्चन की बच्चे, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, 1225 है बटे में 49 है। अगर तुम उन ट्रिकों पे काम करोगे बच्चे, खुद याद हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, तो आसपास छोटी संख्या का ही है। अगर मैं बात करूं, देखो बाद में 5 है, तो शुरू में तो 5 आने आना, यानी इधर वाली साइड में तो 5 आने आना है। अगर मैं बात करूं, देखो 12, 2 अंक छोड़ देने, 12 किसके वर्ग के आसपास है? अरे किसके वर्ग से कम है? अब ध्यान देना, अरे 3 के वर्ग के आसपास ही तो, अगर 4 का वर्ग तो 16 ज्यादा हो जाएगा, हमें कम वाला लेना। अरे 3 का वर्ग ही तो 9 हो गए, तो 9 से बड़ा ही तो है यो। समझ रहे हो ना बात को? किसके अंडर मारा? 3 के अंडर मारा, ठीक है भाई। अगर मैं 49 की बात करूं, 7 का हो गया, अरे 7 के तो हो गए। समझ रहे हो ना? देखो मैंने अंडर रूट हटा दिया इसका, ये वर्गमूल तो निकला है, तो ये कट भी रहा कैसे बार, 5 बार, तो क्या आ गया उत्तर 5। अरे इसमें तो नॉर्मली 5 उत्तर आ गया, आसान था ना। अगर देखो अगले क्वेश्चन की बात करूं बच्चे, करना क्या है, अगर कहीं भी मल्टीप्लाई हो रही है बच्चे, क्या हो रही है मल्टीप्लाई, अगर तो हमेशा आंख बीच का एक बड़ा अंडर रूट लगा देना, उसमें क्या लगा देना, बड़ा अंडर रूट, और आपस में उनकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बच्चे? मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x इनवर्स y गुणा, अरे मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख दो ना, ये y इनवर्स z मल्टीप्लाई z इनवर्स x। अरे समझ रहे हो ना बात को? अगर मैं बात करूं बच्चे, इनवर्स का मतलब उल्टा हो गया, अरे अपॉन में करके हो गए, तो x इनवर्स से x कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या हो गया है, 1/x। अरे 1/x, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई हो तो आपस में कटेंगे ना, कटेंगे हो, तो y से y इनवर्स कट गया, z से z इनवर्स। बच्चे बताओ क्या बचा? अरे 1 ही तो बचा यहाँ पे। अगर 1 के अंडर रूट की बात करूं, क्या आएगा 1। अरे आसान से क्वेश्चन है, इनमें बच्चे कंफ्यूज होना कि एक्स वाई में ऑप्शन दे रखे हैं, तो सोचा एक्स वाई में उत्तर होगा, पर थोड़ा अगर सोल्व करोगे तो बहुत ही आसान है। देखो भाई, देखो अगला प्रश्न है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव मतलब देखो कैसे बनेंगे, देखो थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा। मैंने क्वेश्चन शुरू में आसान कराए थे, जान के आसान कराए थे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखो लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, चेक करने पड़ेंगे। देखो बच्चे क्या कह रहा है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ये वाली 68,000 मतलब 68,062 कुछ ऐसी करके दे रखा, मैं जोड़ने पर, अरे संख्या दे रखी है 680621, ठीक है। मैं जोड़ने पर योगफल, मतलब इसमें संख्या जोड़ेंगे जो योगफल आएगा वो योगफल पूर्ण वर्ग होता है। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें इसे इसमें योग करें और इसे जोड़ने पर क्या बन जाए, योगफल पूर्ण। अरे योगफल पूरा पूरा बन जाए, मतलब इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्या जोड़ना इसमें। तो बच्चे करें क्या, अगर छोटी संख्या तो उसे आसानी से पहचान सकते हो, तो इसमें क्या जोड़ना, ठीक है भाई। छोटे तो वर्ग यादों में है। अच्छा ये थोड़ी बड़ी संख्या, तो बच्चे क्या, तो इसे भाग विधि से करेंगे, ठीक है भाई। भाग विधि से मुझे सबसे आसान तरीका लगा भाग विधि। गुणनखंड करोगे तो बहुत मतलब थोड़ा लंबा सा पड़ जाएगा, लेंदी सा, पर अगर मैं बात करूं भाग विधि सबसे आसान तरीका रहेगा इन चीजों को निकालने का, ठीक है भाई। देखो भाग विधि हो गया, एक सेकंड मार कर देखो बच्चों,
अगर मैं भागविधि की बात करूं बच्चों, देखो कैसा, अरे ये तरीके को भागविधि कैसे करें हैं, इधर से पेयर बना मैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर है, अरे पेयर बनने हैं, हमें पहला पेयर लेना कि किसके वर्ग से छोटा है या किसका वर्ग है। अरे वर्ग होना चाहिए, अगर मैं बात करूं 8 का वर्ग है बच्चे, किसका है 8 का, अरे समझ रहे हो, 8 अट्ठे 64 हो मेरा, 9 अट्ठे 72, तो हमें क्या लिखना, दो बार तो यहाँ लिखे हैं। अरे ये चीज मैंने बताई थी, ये चीज क्या बताई थी, मैंने बताई थी, यहाँ पे देखो क्या बार जा रहा, 8 बार, तो वहां तो लिखेंगे जरूर एक बार, यहाँ आपस में ऊपर नीचे लिख दिया, मतलब 8 में 8 की गुणा होगी कितना आएगा 64। अरे यहाँ तो गुणा करके ऐसा बताना, पर यहाँ पे क्या करना है प्लस, अरे 8 8 कितने हो गए 16, समझ रहे हो बात को, ये इस टाइप की समझ रही है, इस साइड में जोड़ दें बच्चे, इस साइड में क्या करें योग, और अंदर क्या करें भाग की तरह घटा दें, भाग की तरह अंदर भाग भी दिए तो भाग की तरह घटाएंगे। तो बेटा अगर ये 8 है, 8 में से 4 घटाऊंगा बच्चे, 4 ही तो बचेगा, 4 ही तो बचा, यहाँ कितना, अरे जोड़े से उतारे, हमेशा जोड़े से बताया था, अबे 400 कुछ है, अरे 400 कुछ है। अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ 16 है, ये 16 नहीं है, हमेशा एक संख्या आगे की 100 मतलब 160 से ऊपर है, यू 160 से ऊपर है, अगर यानी 150 से पर है तो 2 बार ही जाएगा, 3 बार कौन 150 3 450 हो जा है, तो 2 बार ही जाएगा, अरे यहाँ 2 आ गया, ये 2 बार ही जाएगा, सही है भाई, जितनी बार जाएगा, देखो ये जा रहा ना, तो 2 बार यहाँ लिख दिया, यहाँ तो आपस में जोड़ दें, ये 6 1 4, अरे ठीक है भाई, ये कितना आएगा 2 बार करोगे तो, अरे 2 दूनी 4, ठीक है भाई, और 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 और 1 3, बच्चे यही तो आएगा। अगर 6 में से 4 घटाऊंगा 2 बचा, यहाँ कितना आएगा, अरे कितना आएगा बच्चे, ढाई लेनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है 8 बचेगा यहाँ पे, अरे 82 बच गया, समझ रहे हो ना बात को। अब करना क्या है, आगे की संख्या उधारो कितनी है, अरे 21 ही तो है, अरे बात समझ में आ रही ना आ रही, यहाँ तो चलो हमने ऐड कर दिया। अब ये 164 था अपर लेवल है, मतलब 1600 के आसपास में, क्योंकि एक अंक आगे बढ़ा के लिखे हैं ना। अब करना क्या बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें, देखो ये 2 अंक लेने, हमें क्या लेने 2, अरे मतलब आसपास करके देखें तो 2 अंक है, अरे यहाँ कितने, अरे यहाँ भी 2 अंक, देखो अगर 16 का पहाड़ा इसका पढ़ो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, और 16 चौका 64, 16 पंजे 80, मतलब या तो 4 बार जाएगा या 5 बार, अरे समझ रहे हो बात को, या तो 4 बार जाएगा 5 बार, यानी 5 बार के आसपास में जाएगा, तो बच्चे हम 5 बार ही करके देखेंगे। हमने क्या करा देखो पता लगाने के लिए, देखो 16 है, 16 पंजे 80, अरे बात शुरू के 2 अंक देख लो ना, देखे ठीक है भाई। अगर हम 5 से गुणा करूंगे तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, देखो 2 और 5 चौक 20 और 2 22, समझ रहे हैं ना बात को, 5 छंग 30 और 2, अरे 30 और 2 32 हो गए ना, हाँ सिर्फ 3 और 5 और 3 8, अरे देखो ये तो इसके आसपास ही आ गया, कितना आ गया 2 2 5, अरे समझ रहे हो ना बात को, 2 2 5, अरे यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों, पर ये तो ये हमने ज्यादा ले लिया, पर वो बच्चे जोड़ने को कह रहा है, इसमें हमने ज्यादा क्यों लिया, अगर इससे छोटा लेंगे तो ज्यादा छोटा हो जाएगा। बच्चे देखो क्या करना है, ये इसके आसपास ही आ रहा है बच्चे, देखो यहाँ देखो ये आसपास ही तो है, तो बच्चे देखो इसमें ये 1 है या 5 है, अगर हमें यहाँ 5 चाहिए बच्चे, क्या चाहिए 5, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, अब खुद ही सोचो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 ही तो जोड़ना पड़ेगा, ये सबसे आसान तरीका लगा मुझे इसका, अरे कितना 4 ही तो जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, योगफल में 4 जोड़ना पड़ेगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4, समझ रहे हो ना बात को। आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो उसे, सही है भाई, गुणनखंड विधि से, ये आसान तरीका तो यही लगा मुझे, ठीक है भाई। देखो भाई आपका अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दे रखा बच्चों, देखो इसमें क्या दे रखा आपका, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 269 है, अगर 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, बच्चे क्या बनना, पूर्ण वर्ग बनाना। अब ये छोटी संख्या, छोटे तो स्क्वायर, मैंने बोला था आप स्क्वायर याद करो बच्चे, स्क्वायर तो याद करे होंगे, अरे पूर्ण वर्ग बनना स्क्वायर ही कहलावा है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं देखो 269, ये जोड़ने की बात कर रहा, 269 से बाद का कौन सा स्क्वायर होगा, अरे कौन सी संख्या है, अगर मैं बात करूं 269 मतलब 200 से ऊपर में किस किस के स्क्वायर है, मैं एक तो 225 होगा 15 का स्क्वायर, पर ये तो छोटा है। अगर मैं बात करूं देखो 15 का, अगर 16 की बात करूं 256 हुआ है, पर ये भी तो छोटा है। अगर 17 की बात करूं बेटा 200 कितना हुआ है, अरे 279 तो होता दिखे, अरे 289 तो होता दिखे, अरे समझ रहे हो ना ये चीज, हाँ भाई, अरे ये तो होगा 18 का। तो बच्चे अगर मैं बात करूं देखो इसमें कह रहा क्या जोड़ने पर, अरे क्या जोड़ने का, इसमें घटा दो इसे, अरे जोड़ने की तो पता पड़ जाएगी खुद ही, ये 0 बचा कितना बचा 2,
अरे समझ रहे हो ना ये चीज। अरे इसमें से इसे घटा दो या खुद ही सोच लो कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 ही तो जोड़ना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो ना, आसान है ना। अगर छोटी संख्या तो बड़े आराम से देख सके हैं, इसमें कुछ ना तो भाग विधि लगाओ ना कुछ। अगर बड़ी संख्या तो उसे तो करना पड़ेगा बच्चे। अरे समझ रहे हो ना, बड़ी संख्या मैंने इसमें से पहले हार्ड क्वेश्चन ले लिया था, अभी आसान क्वेश्चन है। अरे यहाँ छोटी संख्या में तो पता लगा सके हैं। अब जैसे सपोज करो 214 ले लिया, वो पूछने लगा इसमें क्या कम से कम संख्या क्या जोड़ना कि पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें पता है देखो 225 हो गया, किसका 15 का, अरे 15 का वर्ग 225 हो गया। अब खुद ही सोचो इसमें कितना जोड़ना है। अरे बच्चे 11 ही तो जोड़ना पड़ेगा इसमें, जब तो बैठेगा। अरे 225 जब तो बैठेगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 11। ये इस तरीके के क्वेश्चन करके देखना, ठीक है भाई। आपकी बुक में भी होंगे तो करके देखना। तो देखो मैं रब कर देता हूँ सर। हाँ भाई, हाँ भाई देखो आपका बच्चे, देखो अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने। अब क्या ना 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जो सबसे छोटी संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जानी चाहिए। मतलब जोड़ने संख्या ध्यान रखना, जोड़ घटाने पे ध्यान रखना। अब इसमें देखो 666 है। अब 600 की लाइन में किसके वर्ग में देखे तुमने, अरे देखे ना। अगर मैं बात करूं बच्चे देखो, अरे खुद ही सोचो, देखो छोटे वर्ग तो आपको पता है, ना पता तो क्या करना। अरे ना पता तो गुणनखंड कर लो इसके, ना पता तो गुणनखंड कर लो, ना तो भाग विधि लगा लो। अब हमें पता है, देखो बच्चे हमने पढ़ा 625, किसका 25 का स्क्वायर। अरे पता है ना आपको 625 का स्क्वायर हो। अरे छोटा, अगर मैं बात करूं 26 का, अरे 26 का स्क्वायर तो मैंने याद करवाया था शॉर्ट ट्रिक से। बाद में कितना होगा 76 है, बाद में 76 ही तो होगा उसमें, और शुरू में 6 होगा। ये तो लगाया ना, तो निकाल के देखना। अरे 676 होगा किसका, किसका होगा बच्चे ये 26 का। अब इससे बड़ी संख्या जस्ट ये देख रही है मैं, जस्ट ये तो देख रही है। अब 666 में कितना जोड़ना कि 676 आ जाए बच्चे, 10 ही तो जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 10, ये उत्तर। समझ गए ना बात को। अरे ना समझ में आओ तो बताना, मतलब ये लेवल सही है, मतलब ये करने का तरीका आसान है, इस वजह से बताया मैंने, ठीक है भाई। अगर बात करो देखो एक संख्या के वर्ग में बच्चे, एक संख्या के, अब हमें तो पता नहीं संख्या कौन सी, चलो आगे देखते हैं पढ़ के। एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ देने पर उत्तर कितना आएगा। अरे 15,826 है आता है। तो वह संख्या कौन सी है बच्चे, ये कह रहा है एक संख्या के वर्ग में, माना संख्या x है, इसके वर्ग में कितना जोड़ दें 51 का स्क्वायर जोड़ दें, तो हमें संख्या कितनी होगा 15,826 प्राप्त हो रही है। अरे ये तो प्राप्त हो रही है, तो वह संख्या कौन सी, थोड़ी हल कर लेंगे भाई, ये तो हल करने वाला क्वेश्चन है। अगर बच्चे मैं 51 की स्क्वायर की बात करूं, मैंने उस दिन निकलवाया था। अरे 50 बेस मान के करेंगे इसे, 50 का बेस मानो, देखो 50 से कितना एक ज्यादा है तो 0.1 का वर्ग, 2 अंकों में लिखना, 1 का वर्ग 1। अब बच्चे देखो 50 का जो अंडर रूट 50 का जो वर्ग की बात करूं 2500 हो गए, तो हमें 2 जीरो तो हटा देनी है, क्योंकि 2 अंकों मतलब बात के लिख दिए। हमें ध्यान देना 25 में अगर संख्या ज्यादा है तो जुड़ेगी, कितनी ज्यादा है 1, तो 25 में कितना जुड़ जाएगा 26। अरे 2601 आ गया, किसका 51 का सही है भाई। अगर बात करूं एक्स स्क्वायर बच्चे 15,826 पर 51 का उस स्क्वायर इधर चला जाए, कितना आया 2601, कितना आया बच्चे 2601। अरे घटेगा तो सही, इसमें से कितना घटेगा देखो, घटा दो कितना आएगा। अरे 6 में से 1 गया 5 बचा। अगर 2 में से 0 की बात करूं, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। हाँ भाई अच्छा बच्चे, अगर 8 में से क्या घटाऊं 6, अरे 8 में 6 घटाऊंगा तो जब भी तो 2 ही बचेगा। हाँ भाई अरे घटाना तो अभी है। अगर मैं क्या बात करूं बच्चे, अरे 4 अंक में है तो देखो 1 2 4, अगर 5 में से 2 घटाऊंगा 3 बचेगा, सही है भाई। अरे यहाँ कब चला 1, अरे ये तो है, पर ये तो एक्स स्क्वायर का मान है, हमें एक्स का मान बताना, तो बच्चे क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट, मतलब 13,225। अरे 13,225 का क्या होगा अंडर रूट। अब बच्चे अंडर रूट कैसे निकालना है, मैंने बताया था अंडर रूट कैसे निकालेंगे, देखो 1 मिनट में यहाँ करके दिखा रहा हूँ इसे। अगर मैं बात करूं बच्चे अंडर रूट की, सही है भाई, किसका अंडर रूट है, देखो इस वाली संख्या का 13,225 है। शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, सारी ध्यान रखना। अब करना क्या, मैंने बताया था कि इसका अंडर रूट कैसा है, मतलब बच्चे हमें ये नहीं कि तुमने शॉर्ट ट्रिक सीख ली, वीडियो देख ली, शॉर्ट ट्रिक ये हम पर आ गई, वो चीज तुम्हें अप्लाई भी करनी आनी चाहिए क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आगे वर्गमूल में निकाल लोगे गुणनखंड विधि से, उससे मतलब ये ट्रिक काम भी आनी चाहिए। मैंने क्या बताया था, बाद का अंक देखें, बाद में कितना 5,
तो ऐसी 5 ही संख्या जिसका स्क्वायर में 5 आवे बाद में बेटे कितना आएगा 5। अरे समझ रहे हो, हमें 2 अंक छोड़ने रहे, वर्गमूल में 2 ही अंक तो छोड़ा है बाद के। अब बचा कितना है 132। 132 देख लो किसके वर्ग के आसपास है। अरे अब अभी तो देखना हमें, अब किसका वर्ग है होगा। अरे एक तो किसका होगा देखो अगर मैं बात करूं 11 का वर्ग, अरे 11 का वर्ग 121 होगा। अगर 12 के वर्ग की बात करूं बच्चे कितना होगा 144। और हमें ये तो 144 थोड़ी चाहिए, 132 है ना, क्या चाहिए। अरे ये तो चाहिए 11, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 11। समझ रहे हो ना बात को। अरे क्या आ गया 115, समझ रहे हो ना 115 का रूट निकल के आ गए। शॉर्ट ट्रिक से बताया मैंने, ज्यादा हार्ड तो नहीं है। देखो बच्चों आज मैंने लगभग 4-5 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। अब एक एक टाइप के लगभग 3-4 ऐसे क्वेश्चन लिए थे। अब करना क्या है, इससे थोड़ा अपर लेवल कराऊंगा मैं कल, ठीक है भाई। मतलब ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो ज्यादा बड़ी वीडियो में देखने में बच्चे घबराते हैं। अब करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है भाई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.